नाउ क्वेश्चन नंबर 5 सेम है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 किया है या नहीं किया? अच्छा ओके ठीक है। देखो यहाँ पर इन द फिगर 1.74 पीएम इक्वल्स 10। आपको यहाँ पर ये पीएम का वैल्यू कितना है? 10 गिवन है। एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूएस, इस ट्राइंगल का एरिया गिवन है। इस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यूआरएस इज गिवन। फाइंड एनआर। आपको ये एनआर फाइंड करना है, ठीक है। और कुछ नहीं गिवन है। कैसे करोगे? सिंपल है कि दोनों ट्राइंगल में क्या सेम है, क्या दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, क्या दोनों ट्राइंगल का हाइट सेम है, क्या दोनों ट्राइंगल का बेस सेम है, क्या क्या है? देखो बेस क्या है? सेम है। नाउ एरिया ऑफ द टू ट्राइंगल लाइक जो भी है इनका बेस सेम है, तो क्या बनेगा? इफ द बेसिस, इफ देयर बेसिस आर सेम, एरिया ऑफ टू ट्राइंगल विद इक्वल बेस इज हाइट। हाँ तो बस वही करना है। करके बताऊं या होमवर्क में करोगे? सेम है होमवर्क। ओके नेक्स्ट। हाँ ये थोड़ा सा अलग है। लेट्स डू दिस वन। नाउ ट्राइंगल एमएनटी एंड ट्राइंगल क्यूआरएस, अब इसका फिगर गिवन ही नहीं है, ठीक है। वी डू नॉट हैव फिगर फॉर दिस। ट्राइंगल एमएनटी इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यूआरएस। दो ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट टी इज 5 एंड लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट एस इज 9। फाइंड रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एमएनटी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यूआरएस। अभी यहाँ पर आपके पास दो ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। Okay, so let us draw two triangles which are similar. Let's draw one triangle over here like this. चलेगा? नहीं, इसमें altitude नहीं बनेगा बराबर से। ठीक है, ये एक ट्राइंगल और सिमिलर इसी के सिमिलर और एक ट्राइंगल, ठीक है। बोथ द ट्राइंगल्स आर व्हाट? सिमिलर। एक है आपका ट्राइंगल एमएनटी और दूसरा है ट्राइंगल आपका क्यू आर एस। एम एन टी इज सिमिलर टू क्यू आर एस, बराबर है। हमने बराबर साइड्स भी बराबर से रेशियो में लिया है। नाउ लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट टी। अब टी से अगर मैंने अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मतलब व्हाट डू यू मीन बाय अल्टीट्यूड? अल्टीट्यूड मतलब क्या? Altitude is a line drawn from the vertex of the triangle which is perpendicular to its opposite side. अगर मैंने यहाँ से इस लाइन को अगर मैंने परपेंडिकुलर बनाया, एमएन को परपेंडिकुलर बनाया, देन वी सी इट एज अल्टीट्यूड। तो अगर मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया दैट इज अल्टीट्यूड, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज ऑल्सो व्हाट? परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर दोनों से हमने क्या बनाया? अल्टीट्यूड बनाया यहाँ पर, राइट। लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट टी इज 5 एंड लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड ड्रॉन, अच्छा अब देखो थोड़ा सा इशू हो रहा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो क्या करते हैं? नेमिंग चेंज कर देते हैं। इसका नेमिंग एमएनटी दे देते हैं और इसका नेमिंग क्यूआरएस, ठीक है। अब ये छोटा है, ये बड़ा है। अब वहां पर लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट टी इज 5, ये कितना है? 5 है। एंड लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट एस इज हाउ मच? 9। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एम एन टी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू आर एस। अब दोनों ट्राइंगल का एरिया ऑफ रेशियो, मतलब दोनों ट्राइंगल का एरिया का रेशियो चाहिए। हाउ यू विल फाइंड? क्या करेंगे? हमें बताएं कि लाइक इफ यू नो दैट द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एरियाज?
स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर होता है, राइट। बट कोई भी साइड पता है आपको? अल्टीट्यूड पता है, अल्टीट्यूड लेके स्क्वायर कर सकते हैं? कैसे? ऐसे तो दिया नहीं है। क्यू आर एस, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू आर एस अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एम एन टी इक्वल्स क्यू आर स्क्वायर अपॉन एम एन स्क्वायर, या फिर क्यू एस स्क्वायर अपॉन एम टी स्क्वायर, और इज ऑल्सो इक्वल टू आर एस स्क्वायर अपॉन एम टी स्क्वायर। बट इसमें से कोई भी नहीं है, आपके पास जो है वो अल्टीट्यूड है। सो हाउ यू विल फाइंड रेशियो ऑफ देयर एरियाज? कैसे करेंगे फिर? एक छोटा सा, हाँ हाँ, किसमें? हाँ ठीक है, नेमिंग दे दिया। यहाँ पर पी क्यू आर एस टी, नहीं टी नहीं देते बिकॉज यहाँ पर टी है ऑलरेडी। पी क्यू आर, पी नहीं है ना यहाँ पर, लेट्स से पी एस पी, ठीक है। एम एन टी, एम एन ओ, क्यू दे देते हैं इसको, टी क्यू, क्यू है ओके, तो कुछ और दे देते हैं, पी क्यू आर एस टी यू, यू ले लेते हैं, टी यू, ठीक है। आप क्या, नेमिंग तो दे दिया, नाउ व्हाट? हम्म, हम्म, देखो आपको बताता हूँ, हमें पता है कि रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर, राइट। लेकिन कोई भी साइड पता नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है ना, तो क्या मैं बोल सकता हूँ दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल? यस। और ये तो दोनों 90 90 है, तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर है, ये वाला छोटा वाला। क्यों? ये एंगल 90 90, ये एंगल मैच हो गया, राइट। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया। अब ये दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हो गया तो इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे, और जो पहले वाला उसके अंदर यूटी और पी एस आ जाएगा। उसमें क्या होगा कि जो छोटा वाला ट्राइंगल अगर हमने सिमिलर प्रूफ किया तो क्या हो जाएगा, क्यू एस अपॉन एम टी इज इक्वल टू पी एस अपॉन यू टी आ जाएगा। मतलब क्यू एस अपॉन एम एन भी क्या हो जाएगा, 9/5 ही आएगा। हो गया, साइड का वैल्यू मिल गया, उसी का स्क्वायर करो। अभी तो मैंने वर्बली समझाया, आपको रिटर्न में भी समझाता हूँ। देखो यहाँ पर पहले क्या है, आपके पास दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। आपको नाउ ट्राइंगल क्यू आर एस, QRS is similar to triangle MNT, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, राइट। नाउ इफ दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ये तो गिवन है, ठीक है, दिस इज व्हाट गिवन। नाउ इफ द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, then what I know, their corresponding sides will be proportional, right? So therefore can I say QR upon MN equals RS upon NT equals QS अपॉन एम टी, बराबर। रीजन, व्हाट विल बी द रीजन? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर व्हाट, प्रोपोर्शनल। चलो ठीक है, ये प्रोपोर्शनल है, इसको साइड में रखो, इसको दे दो 1, ठीक है। और एक भी है, दैट कैन आई से एंगल आर क्यू एस इज इक्वल टू एंगल एन एम टी, बोल सकता हूं एन एम टी। रीजन, रीजन क्या? आर क्यू एस इज इक्वल टू एन एम टी, व्हाट इज द रीजन? सिमिलर, हाँ। करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखा है ना यहाँ पर, सेम लिखना है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर
triangles are what? क्या फिर proportional क्या आएगा? ट्राइंगल सिमिलर है, बराबर बोला था। हाँ इक्वल ही है ना, एंगल्स तो इक्वल है, साइड्स प्रोपोर्शनल है, एंगल्स इक्वल है। ओके, दिस टू एंगल्स आर व्हाट? इक्वल। इसके बाद कैन आई से इन इंस्टेड ऑफ आर क्यू एस कैन आई से एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल यू एम टी। रीजन क्या आएगा? आर डैश पी डैश क्यू एंड एम डैश यू डैश एन डैश यू डैश एम। ये क्यों किया मैंने? आपको वर्बली मैंने एक्सप्लेन किया ना कि हम ये दो ट्राइंगल जो है सिमिलर प्रूव करेंगे। ये दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए ये दोनों एंगल आपको लगेगा ना, मैंने आपको वर्बली समझाया था पहले, तो वही मैं उसी का तैयारी में हूँ, राइट। ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, इसको लिखते हैं 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल यू एम टी, ठीक है, इन दो ट्राइंगल में आपके पास ये एंगल तो इक्वल है, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल यू एम टी, दिस इज फ्रॉम 2, और एक एंगल इक्वल है, कौन सा? कौन सा दो एंगल इक्वल है? एंगल आर क्यू एस नहीं बेटा, ये तो हो गया, ये एंगल इक्वल है। इसके बाद क्यू पी एस, ये वाला 90 डिग्री और ये वाला भी 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री इक्वल है ना। एंगल क्यू पी एस एम यू टी, व्हाट इज द रीजन? ईच 90 डिग्री, ठीक है। अब दो एंगल इक्वल हो गया, देयरफॉर व्हाट आई कैन से, ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल यू एम टी बाय, बोलो तुम, ए टेस्ट ऑफ ओके, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी आपका दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया। ओके, अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है देन देयर रेशियो ऑफ देयर एरियाज विल बी, इन दोनों ट्राइंगल का, चलो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है सो कैन आई से देयरफॉर पी क्यू अपॉन यू एम is equals to QS upon MT equals PS upon UT. What is the reason? Very good. Corresponding sides of similar triangles are proportional. ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। बट इसमें से हमारे पास एक का वैल्यू है, कौन सा? पी एस अपॉन यू टी। देखो पी एस अपॉन यू टी है ना आपके पास, सो कैन आई से देयरफॉर पी क्यू अपॉन यू एम इक्वल्स क्यू एस अपॉन एम टी इक्वल्स व्हाट? 9/5 गिवन, यस और नो? इसको हम गिवन ले सकते हैं, इसको लिखते हैं 3, ओके, इसको 3 लिखा। अब यहां पे देखो, यहां पर क्यू एस अपॉन एम टी यहां पर भी है, क्यू एस अपॉन एम टी यहां पर भी है, तो फ्रॉम 1 and 3 क्या मैं लिख सकता हूं ये सारे रेशियो इज इक्वल्स टू 9/5, बिकॉज इसमें क्यू एस अपॉन एम टी है विच इज इक्वल टू 9/5, और यहां पर भी आपके पास क्यू एस अपॉन एम टी है, so all these ratios are what? 9/5 only. So what I can say, from 1 and 3 what I can state, QR upon equals RS upon NT equals QS upon MT equals 9/5 I can state, बराबर। फ्रॉम 1 and 3 से लिख सकता हूँ। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? पूरा समझ में आ रहा है? ओके, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट? 9/5, ठीक है, ये हो गया। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, राइट? सो कैन आई से नाउ सिंस ट्राइंगल
QRS is similar to triangle MNT is similar to triangle MNT. So can I say area of triangle QRS divided by area of triangle MNT is equals to, कोई भी एक साइड लेके उसका स्क्वायर कर सकते हैं, हाँ, तो कोई भी एक ले लेते हैं, QS अपॉन MT ले लेते हैं, QS स्क्वायर अपॉन MT स्क्वायर, बराबर. रीजन, करेक्ट, थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स. अब लेकिन QS अपॉन MT हमारे पास है, which is what 9/5. So can I say this is 9 square upon 5 square, which is 81/25, and that's it. यही चाहिए ना आपको? नहीं, आपको उल्टा चाहिए, MNT अपॉन QRS चाहिए. ठीक है, तो इसको रेसिप्रोकल करो. Therefore एरिया ऑफ ट्राइंगल MNT अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल QRS will be equal to 25/81. समझो? क्लियर है? सिंपल है. लिखो. अब जहां पर अल्टीट्यूड होगा तो डायरेक्टली अल्टीट्यूड लेके करना नहीं है, आपको पहले बताना पड़ेगा कि ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है, इस वजह से मैं इन सारे रेशियो को इक्वल कर सकता है, इस वजह से ये दोनों इक्वल है, इस वजह से इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसलिए ये. लिखो फास्ट. ओके. वेरी सिंपल. द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है? नाउ इन द फिगर 1.75 ADC एंड BEC दोनों लाइन में है. सेक DE इज पैरेलल टू साइड AB. ये दोनों क्या है? पैरेलल है, राइट? इफ AD इक्वल्स 5, BC इक्वल्स 3, BC इक्वल्स 6.4, BC पूरा 6.4 है, देन BE इक्वल्स व्हाट? ऑलरेडी इन्होंने गिवन है ये x, ये 6.4 माइनस एक्स. ठीक है, वेरी सिंपल. कैसे करेंगे इसको? हाँ, लेकिन पता नहीं है ना, टोटल BC 6.4. अगर हमने x कंसिडर किया देन दिस विल बी 6.4 माइनस एक्स, बराबर ना. अगर ये 4 मीटर का है, ये 1 मीटर है, तो ये कितना होगा? 3 होगा ना. 4 माइनस 1. सो इफ दिस इज x देन दिस विल बी व्हाट? 6.4 माइनस एक्स. ठीक है, अब x फाइंड कैसे करेंगे? यू हैव टू फाइंड BE. हाउ यू विल फाइंड? लिखने में कुछ भी जरूरत नहीं है, पूरा क्वेश्चन में गिवन है. नथिंग, नो नीड टू राइट गिवन इन दिस क्वेश्चन. वेस्ट ऑफ टाइम इफ यू राइट गिवन. BE प्लस क्या? BC इक्वल्स नहीं, व्हाट प्रॉपर्टी यू विल यूज? इसमें दिया है कि दैट दिस टू लाइंस आर पैरेलल, DE इज पैरेलल टू AB. सो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो व्हाट क्लिक्स इन योर माइंड? Which property of triangle you can use? Which theorem you can use? You have done that theorem. What is that theorem? If one line is parallel to the one side of the triangle, then what happens? Basic proportionality theorem. Basic proportionality theorem आपका क्या कहता है? What does it say? अगर if one line is parallel to one of the side of the triangle, then this line cuts the other two sides in equal ratios. That is, अगर ये line इससे parallel है तो AD upon DC will be equal to BE upon EC. That's it. Solve करो, cross multiply, solve it. You should get the answer. You'll do it or should I do it? You'll do it. Fine. Take the try. Start कैसे करेंगे? चलो वो भी बताते हैं. In triangle ABC, DE is parallel to AB given. Therefore, AD upon DC equals BE upon EC. Reason? Basic proportionality theorem. Substitute करो values and then cross multiply and then solve it. होगा solve? जिदान? होगा? ये टोटल 6.4 है, ये x है, तो ये कितना होगा?
ये टोटल बेंच का लेंथ 4 मीटर है, ये 1 मीटर है, तो ये कितना होगा, कैसे हुआ, 4 - 1 ना, ये टोटल अगर 6.4 है, ये x है, तो ये कितना होगा 6.4 - x। नहीं आ रहा है, देखो यहाँ पर, आई विल सॉल्व इट। इन ट्राइंगल ABC, in triangle ABC, what we know, DE is parallel to AB. This is what given. Therefore, AD upon DC equals BE upon EC. Reason? Basic proportionality theorem, right? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब अगर ये रेशियोज इक्वल है तो हमारे पास वी हैव द वैल्यूज, AD इज 5, DC is 3, BE is x, and this is 6.4 minus x, right? Now what we will do, we'll cross multiply this into this, 5 into 6.4 minus x equals 3x, correct? Yes or no? Now 5 into 6.4 is how much? 5 4s are 20, 5 6 are 30, 32, 32.0 minus 5x equals 3x. Yes or no? Huh? So therefore 32 equals, ये 5x उधर हो जाएगा, 3x plus 5x. Yeah? Just one. Okay. Now 32 equals what? 3x plus 5x. So 32 equals what? 8x. Correct? So therefore what I can say, x equals 32 divided by 8, and 8 4s are 32. हो गया, x का वैल्यू मिला. So what we need to find in this? We needed to find BE. So therefore what? हो गया ना? Therefore BE equals 4. That's it. Easy. Getting it how to do? ठीक है, देखो यहाँ पे. Now what is given in the figure 1.76, sec PA, sec QB and sec RC. ये PA, QB, RC and SD all are perpendicular to AD. सब क्या है? AD को परपेंडिकुलर है. अगर सारे लाइन AD को परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, ये सारे लाइंस में क्या रिलेशन होगा, इक्वल होगा. अगर कोई लाइन है, इसको मैंने यहाँ पे पैरेलल बनाया, ये भी पैरेलल है, ये भी परपेंडिकुलर, ये सब परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा, तो ये सारे लाइन पैरेलल होंगे कि नहीं, ये सारे लाइन एक दूसरे को पैरेलल होंगे ना. यस और नो? सो कैन आई से लाइक all these lines are what? Parallel to each other. हाँ, नाउ हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है. व्हाट इज दैट? प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, राइट? सो प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस ना, तो 4 पैरेलल लाइंस में भी वही होगा. नाउ इसमें क्या क्या आपको गिवन है? AB is 60, right? BC is 70, then CD is 80, and then PS is, total PS is 280. Total PS is how much? 280. ठीक है? कैसे सॉल्व होगा इसका डायग्राम मैं यहाँ पे बनाऊं कि यही से हो जाएगा? बना देता हूँ, एक मिनट. A, B, C, D, P, Q, R, S. All these lines are what? Parallel to each other. That's it. टोटल इसका लेंथ कितना है? 280. टोटल लेंथ ऑफ दिस इज 280. दिस इज 60, दिस इज 70 and this is 80. Fine. Now what we need to do? Find PQ, QR and RS. आपको फाइंड करना है. कैसे फाइंड करें? अगेन अगर समझ लो, लेट RS इज इक्वल टू X, ठीक है? लेट
आर एस इज इक्वल्स टू एक्स, तो आर पी कितना होगा? वी नो दैट पी आर प्लस आर एस इज इक्वल्स टू पी एस, सिंस पी डैश आर डैश एस, यस और नो, बराबर ना? पी डैश आर डैश एस है, तो आपका द सम ऑफ दिस टू विल बी इक्वल टू पी एस, यस। नाउ पी आर प्लस आर एस, पी आर इज हाउ मच? पता नहीं, पी आर लेट्स से राइट पी आर ओनली, आर एस कितना है? एक्स, इक्वल्स पी एस इज हाउ मच? 280। तो इससे मुझे मिलेगा दैट इज पी आर इक्वल्स 280 माइनस एक्स, ठीक है? तो मुझे क्या मिला? पी आर अलग मिला और आर एस अलग मिला, ठीक है? आई हैव टेकन आर एस एज एक्स एंड पी आर एज व्हाट? 280 माइनस एक्स, ओके? पी आर एज व्हाट? 280 माइनस एक्स, और ये आपका आर एस कितना है? हमने एक्स कंसिडर किया, राइट? नाउ व्हाट प्रॉपर्टी वी नो? प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल पढ़ा है हमने। अगर हमने इन तीनों लाइन को अगर हमने पैरेलल कंसीडर किया, तो प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल किया, तो दिस साइड अपॉन दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड, यस और नो? उससे हो जाएगा ना काम। तो उसके लिए पहले आपको दिया है सिंस पी ए सेक पी ए सेक क्यू बी seg RC and seg SD all are perpendicular to what? To line AD. So therefore what I can say, SD is parallel to RC is parallel to QB is parallel to PA. Reason? वो ट्रांसवर्सल वाला अलग है, यहाँ पर इसका रीजन आपने पहले पढ़ा होगा कि अगर एक ही लाइन को अगर सारे लाइंस परपेंडिकुलर है, so all the lines are parallel to each other. If set of lines, if you can say, if set of lines are perpendicular to the same line, then the set of lines are parallel to each other, right? Since all lines, इसके लिए स्टेटमेंट आएगा, all lines are, since set of lines are perpendicular to the same line, to the same line, to the same line are parallel to each other. Getting it? Set of lines which are perpendicular to the same line, which are perpendicular to the same line are parallel to each other. ठीक है, समझ में आ रहा है? This all set of lines are perpendicular to the same line, so they are what? Parallel to each other. अगर ये सारे लाइंस एक दूसरे से पैरेलल है, so therefore can I say now, since अब तीन लाइंस लेंगे, SD is parallel to RC is parallel to PA. Therefore what I can say, SR upon RP is equal to DC upon CA. What is the reason? अभी वो प्रॉपर्टी आएगा, हाँ, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, okay, property of three parallel lines and their transversal. So therefore SR का वैल्यू कितना है? We have taken SR as X, RP is how much? 280 minus X equals DC is how much? 80, and CA is how much? 60 plus 70, you can see, right, which is 130.
समझ में आ रहा है? नाउ व्हाट, दिस विल डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. फिर से एक बार लिखते हैं यहाँ पर x अपॉन 280 माइनस एक्स इक्वल्स 80 अपॉन 60 प्लस 70, दैट्स 130. करेक्ट. क्रॉस मल्टीप्लाई 130 into x, 130x equals 180 into, sorry, 80 into 280 minus x. Correct. So 130x equals 8 8s are 64, 8 2s are 16 plus 6 is how much? 22. 00 minus 80x, ये 80x इस तरफ, 130x plus 80x equals 22400. 13 plus 8, how much? 21. X equals 22400. X equals 22400 divided by 21. एक मिनट, 210 it will be. Correct. अच्छा, 210 it will be. So this is 0 will get cancelled. Okay. Now ये कौन से टेबल में जाएगा? 6 7 8. 2240 divided by 21. 21 ones are 21. 1 carry 140 जाएगा. 21, कुछ गड़बड़ तो नहीं? 1 मिनट. x अपॉन, ये टोटल 280 है ना? हाँ. x अपॉन 280 माइनस x इक्वल्स 80 अपॉन 60 प्लस 70 विच इज 130. बराबर लिया है 130 इंटू एक्स, 130x, 80 इंटू दिस, 280 इंटू 8, 8 8s are 64, 8 2s are 16, 16 प्लस 6 22 और 2 0 और ये 80x, ये इस तरफ आया 80x एडिशन, 13 प्लस 8 210. करेक्ट है. 3 के 7 के टेबल में जाएगा. 7 3s are, हाँ, 7 3s are 21, 7 3s are 21, 1 carry, 7 2s are 14, 7 2s are 14, what 7 0s are, so 320 by 3. अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? 3 1s are 3. डेसिमल में है क्या? देखो आंसर. PQ QR एंड RS का वैल्यू देखो डेसिमल में है क्या? 3 1s are 3, 3 0s are 3 6s are 18, then 20 6 7. 106.67 है क्या? कितना है? हाँ तो यही है ना, 320/3 वही है. राइट है फिर आंसर. फ्रैक्शन में दिया है, हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया. बोथ आर करेक्ट. तो ऐसा आपको x का वैल्यू आया तो यही आपका SR का वैल्यू. देयरफॉर SR इक्वल्स हाउ मच? 320/3. ठीक है, आपको SR मिल गया अभी और RP भी मिला है. कम इनकम RP का भी मिला, RP का भी वैल्यू मिला है. RP इज हाउ मच? RP इज हाउ मच नाउ? या 280 minus SR minus SR which is 320/3. 3 in LCM, 3 zeros are 0, 3 8s are 24, 3 2s are 6, 7 8 minus 320. So 3 in LCM, 4 minus 2 is 2, 8 minus 3 is 5, 520/3. आपको ये अभी RP मिला है. ये RP फाइनल आंसर नहीं है, ये आपका फाइनल आंसर है SR का. राइट. नाउ स्टिल यू नीड टू फाइंड PQ एंड QR. अब वो कैसे मिलेगा? हाँ नहीं था, मैं वही बोल रहा हूँ. RP लेकिन लगेगा आपको आगे सॉल्विंग के लिए. ठीक है, पहले आपको इतना लिखना होगा. इसके बाद अगेन प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसफर करना होगा. आपके पास RP का वैल्यू है 520/3. अब क्या करो? इसको y कंसीडर करो और इसको क्या करोगे? 520/3 माइनस y. अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सॉल्व इट, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y. आएगा. आज की सेल्फ स्टडी में तुमको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है. राइट? यस सर. ओके, आप अभी तुम लोगों का मैथ्स प्रैक्टिस सेशन है ना आज? हाँ, तो प्रैक्टिस सेशन में ये खत्म कर दो. ठीक है, अभी इतना सा लिख दो और इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें खत्म करना.